दिल की तमन्ना है कि तुझ में डूब जाऊं मैं, तुझे दिल में बसा लूं और ये दुनिया भूल जाऊं मैं। यीशुआ यीशुआ यीशुआ। जय मसीह की सभी को, आप सभी को जय मसीह की। जैसे आप सभी आज सुन रहे हो मेरी आवाज़, मैं आशा करती हूँ, उम्मीद रखती हूँ कि आप ठीक होगे और जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, जो भी आपकी परेशानियाँ हैं, प्रभु आप सभी से बात करें, आप सभी की रक्षा करें। तो जैसे कि आज हम एक बहुत मेन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, जैसे कि हम सभी को ये चीज़ें करनी चाहिए, करते भी हैं हम, जैसे कि वर्शिप स्तुति आराधना। हम प्रभु की स्तुति आराधना प्रशंसा प्रभु की वर्शिप करते हैं। अभी हम वर्शिप सुनते हैं तो हमारे ख्यालों में ये आता है कि हम गीतों के द्वारा, जैसे हम गाना गाते प्रशंसा करते हैं प्रभु की, वो हो गई वर्शिप। हाँ, हमें अपने गीतों के द्वारा अपनी आवाज़ों को उठा के प्रभु की स्तुति करनी है, प्रभु की प्रशंसा करनी है। जैसे कि और भी बहुत तरीके हैं, बाइबल में बहुत सारे तरीके हैं कि हम प्रभु की स्तुति प्रशंसा कैसे कर पाए। जैसे कि आप दूर से देखो कि एक ट्रक है। अब वो ट्रक को आप देखोगे दूर से तो क्या दिखेगा? आपको ट्रक दिखेगा। आप उसके थोड़े और करीब आओगे तो आपको क्या दिखेंगे? ट्रक के अंदर जो माल लोड किया गया है, लोड वाला ट्रक है, जो गोनी रखी गई है, जो सामान रखा गया है, उसमें आप वो उसको देखोगे। आप थोड़ा और करीब जाओगे तो गोनी के अंदर क्या है? चावल है सपोज, तो चावल आपको पता चलेगा चावल है। आपको पहले ट्रक दिखेगा, फिर ट्रक के अंदर की गोनी दिखेगी, फिर आपको गोनी के अंदर के माल दिखेंगे, मटेरियल्स दिखेंगे। वैसे ही आप ट्रक मतलब वर्शिप को आप पहले सुनते हो कि क्या होता है वर्शिप, कैसे होती है, फिर जाके जो इतने सारे जो ट्रक के अंदर एक गोनी थोड़ी ना होती है, बहुत सारी गोनियाँ होती है। तो जैसे कि बहुत सारे तरीके हैं, वेव्स है कि आप प्रभु की स्तुति प्रशंसा कर पाओ। वैसे ही आप जो बहुत सारे प्रकार है वो प्रकारों को देखते हो, फिर प्रकार के बाद उसके अंदर जो मटेरियल्स होते हैं, आप जैसे स्तुति प्रशंसा पकड़ लिए गाने के रूप में आप कर रहे हो, तो उससे आपके जीवन में क्या बेनिफिट्स होते हैं आप वो देखोगे। मटेरियल्स मीन्स बेनिफिट। आप अगर वर्शिप एक देख लिए कि गाने के रीति से एक वर्शिप होता है और आज आप कर रहे हो, तो उससे आपको क्या बेनिफिट मिलता है, उससे क्या आपको फायदा मिलता है। वैसे ही हम धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप पहले हम वर्शिप देखेंगे कि वर्शिप क्या होता है, फिर हम उसमें देखेंगे कि किस किस तरीके हैं, और फिर वर्शिप से हमारे जीवन में क्या बदलाव होते हैं, क्या होता है हमारे जीवन में वर्शिप से। हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 वचन 8। चारों प्राणियों के 6 पंख हैं और चारों ओर और भीतर आँख ही आँख है। अब हम ध्यान से पढ़ेंगे कि और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। जैसे स्वर्ग में जो स्वर्गदूत होते हैं वो क्या गाते हैं, वो क्या करते हैं? स्वर्ग में स्वर्गदूत प्रभु की प्रशंसा करते हैं। वो दिन रात बिना विश्राम किए यही बोलते हैं कि पवित्र 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 प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु, जो था, जो है और जो आने वाला है। स्वर्ग में अगर आप समझिए स्वर्ग गए,
आप स्वर्ग गए तो आप क्या करोगे? स्वर्ग में जाके आप प्रभु की स्तुति प्रशंसा करोगे। जैसे स्वर्गदूत गाते हैं, प्रभु की प्रशंसा करते हैं, वैसे ही आप भी प्रभु की प्रशंसा करोगे, प्रभु के नाम को आदर दोगे। से ही जैसे हम वर्शिप देखते हैं, वर्शिप इस तरीके से हो सकती है, इस तरीके से होती है। जैसे कि वर्शिप, हमें एक वर्शिप पता है कि वर्शिप एक गाने के रूप से हम गाना गा सकते हैं, उससे हमें प्रभु की प्रशंसा कर सकते हैं। जैसे कि एक गाना है ना, गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है। जैसे कि ये एक गाना है, हम उसके द्वारा प्रभु की प्रशंसा कर सकते हैं, क्योंकि हम हर एक मनुष्य को देखते हैं, हर एक मनुष्य को देख सकते हैं कि वो किसी न किसी चीज़ों को मानते हैं, किसी न किसी चीज़ों की प्रशंसा करते हैं। वैसे ही हमें प्रभु ने, हम इंसानों को प्रभु ने एक चीज़ों की प्रशंसा करने के लिए बनाया है। प्रभु ने हमें एक हृदय दिया है जिससे हम जिससे हम एक चीज़ों को आदर दे सकते हैं, चीज़ों को मानते हैं हम। वैसे ही प्रभु हम गाना गा के प्रभु की प्रशंसा करते हैं। और कैसे कर सकते हैं? देखिए, जैसे अब्राहम ने किया, उसने आज्ञा पालन किया। और जैसे हम दानियल देखते हैं, दानियल अपने गीतों के द्वारा प्रभु की स्तुति प्रशंसा करता था। यीशु मसीहा आज्ञा पालन से प्रभु की स्तुति प्रशंसा करते थे। बाइबल में लिखा है ना, प्रभु ने अपने आज्ञा पालन से शैतान को हराया है। तो हमारी जो वर्शिप है, हम बहुत तरीके से हम वर्शिप कर सकते हैं। हम गीतों के द्वारा प्रभु की वर्शिप कर सकते हैं, प्रभु की आराधना कर सकते हैं। हम अपने आज्ञा पालन के द्वारा प्रभु जो चाहते हैं, प्रभु जो चाहते हैं कि हम करें, हम अगर वो चीज़ें करते हैं तो हम प्रभु की स्तुति प्रशंसा करते हैं, प्रभु की आज्ञा पालन करते हैं। तो ऐसा नहीं हमें सोचना है कि हम बेसुरे हैं, हमें गीत नहीं गा सकते। हाँ, आपके जो आवाज़ है सुर से नहीं, आपके हृदय से आप प्रभु की प्रशंसा करते हो। आपका हृदय से प्रभु के जो कार्य है, प्रभु का जो राज्य है, प्रभु को सिंगर एक नहीं चाहिए, प्रभु को कोई सिंगर नहीं चाहिए, प्रभु को वर्शिपर चाहिए, एक शुद्ध हृदय वाला, एक प्रभु का गायक चाहिए। आपको प्रभु को एक सुर वाला, एकदम सारेगामापा एकदम अच्छे से सुर वाला नहीं चाहिए। प्रभु को एक प्यारा, समर्पण, आज्ञा पालन वाला, मोम वाला दिल चाहिए कि प्रभु की वो स्तुति करे, प्रभु की प्रशंसा करे। तो हमें अपने दिलों को इतना नम्र बनाना है कि हम प्रभु के स्तुति प्रशंसा और भी ज़्यादा अच्छी रीति से कर सके। जैसे अभी हम आज्ञा पालन से प्रभु की स्तुति प्रशंसा कर सकते हैं, बहुत सारी रीति से कर सकते हैं। जैसे कि पहला पत्रस 5:7 में लिखा है कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। पर फिर भी हम चिंता करते, हमें अपनी चिंताओं को प्रभु के पास ले जाना है कि प्रभु मुझे ये चिंता नहीं चाहिए, आप ले लीजिए। इससे भी हम प्रभु की आदर प्रशंसा कर सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं। मत्ती 11:28 में लिखा है कि है सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वैसे ही आपको प्रभु के पास जाना है। जब भी कोई परेशानी आए कि पैसा कम है, पैसा नहीं है, आप प्रभु के पास जाओ, परेशानी भी दूर हो जाएगी, आपके मन में भी एक शांति आएगी। हम वचन निकालते हैं रोमियो 16:20। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से
सिद्धि कुचलेगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर बना रहे। आमीन। जैसे कि शांति का परमेश्वर, क्यों सामर्थ का परमेश्वर नहीं, शांति का परमेश्वर तुम्हारे बोल, इधर लिखा है कि तुम्हारे पाँव से, प्रभु यीशु मसीह के पाँव से नहीं, तुम्हारे पाँव से, हमारे पाँव से। कैसे? जब आपकी कोई परेशानियां आए, जब आपके पास कुछ भी प्रॉब्लम्स आए, आप प्रभु यीशु मसीह के पास जाओगे, प्रभु यीशु मसीह के और करीब जाओगे, तो प्रभु आपको शांति देंगे। जब फिर शैतान आपके जीवन में प्रॉब्लम करे, फिर यीशु मसीह के करीब जाओ, फिर प्रभु आपको शांति देंगे, शांति से भर देंगे प्रभु आपको ये तो पता ही होगा कि जब समुंदर में, जब प्रभु यीशु मसीह थे एक नाव में, उनके चेले और वो थे, प्रभु यीशु मसीह लेटे थे, सोए थे, बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी, तूफानें आ रही थी, पर फिर जैसे उनके चेलों ने उनको उठाया और वो उठे, यीशु मसीह उठे और बोले कि शांत हो जाए, सारी चीजें शांत हो गई। प्रभु उस समय भी कैसे सोए थे? उस समय उनके जो शांति थी उनके अंदर, बाहरी शांति नहीं थी, उनकी शांति अंदरी शांति थी, जिससे वो बाकी सब तूफान भी रहे तो भी वो अंदर से शांत हो पाए। वैसे ही हमें अपने प्रभु की शांति हमारे अंदर लानी है कि जब बाहर सारी चीजें अच्छी हो, सारी चीजें सही हो, तभी तो हमारे अंदर शांति ऐसे ही आ जाएगी। पर जब परेशानियां हो, तभी भी हमारे अंदर एक तरह की शांति बनी रहे, एक तरह की शांति हमारे अंदर रहे। वो कैसे रहेगी? जब परेशानी आए तब आप प्रभु के पास जाओ, प्रभु आपको अपनी शांति से भरेंगे और फिर शैतान को आप अपने पैरों से कुचलोगे। शैतान के जो विचार आते हैं, बुरे विचार, वो विचारों को आप निकाल फेंकोगे। शैतान हारा हुआ है, शैतान हारा हुआ है। हमें क्या करना है? हमें अपने दिमाग के विचारों से लड़ना है, शैतान से नहीं लड़ना है। हमें अपने दिमाग के विचारों से लड़ना है। शैतान तो हारा हुआ ही है। तो हमें प्रभु की स्तुति प्रशंसा करनी है। शैतान ने भी क्या किया था? घमंड किया था। जब आप प्रभु की स्तुति प्रशंसा करोगे, तब आपके अंदर से घमंड उतरेगा। तब आपके अंदर से जो स्ट्रेस है, जो परेशानी है, वो कम होएगी। जब आप प्रभु की स्तुति प्रशंसा करोगे, आपके अंदर एक तरीके का कॉन्फिडेंस आएगा, जिससे आप शैतान से भी लड़ सकते हो, जिससे आप कोई भी परेशानी आए आप लड़ सकते हो, आप एक योद्धा बन सकते हो। जैसे कि एक वचन में लिखा है कि पौलुस कहते हैं कि मैंने अपनी कुश्ती लड़ी है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। आपके अंदर एक विश्वास आएगा, आप एक योद्धा बनोगे और अपने विश्वास की रखवाली कर पाओगे। ऐसे ही हमें अपने जीवन में प्रभु को आदर देना है, प्रभु की प्रशंसा करनी है। वर्शिप हमारे जीवन में एक हिस्सा नहीं है, एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कि हम खुदा की प्रशंसा करें, खुदा की स्तुति करें। हमें प्रभु ने बहुत ही अद्भुत रीति से बनाया है, हमें प्रभु ने बहुत सुंदर रीति से बनाया है। हम बहुत अच्छे से प्रभु की प्रशंसा कर सकते हैं, बस हमें अपने दिलों को खोलना है। आप जाके ये सारे गाने सुनिएगा। एक मैंने अपने गाना सुना था कि अपना दिल खोलो बंद ना करो, अपना दिल खोलो बंद ना करो। ये गाना आप सुनिएगा, सारे
प्रभु की प्रशंसा करिएगा, आज्ञा पालन से, प्रभु के गीतों से प्रशंसा करिएगा। अपना दिल को आप खोलिए, आपके दिलों में, प्रभु आपके दिलों में प्रेम भरेंगे, जिससे आप प्रभु की स्तुति प्रशंसा कर पाओगे। आपके अंदर प्रभु के प्रति प्रेम रहेगा ना, तो आप बहुत ही अद्भुत रीति से प्रशंसा कर पाओगे प्रभु को, प्रभु के नाम को आदर कर पाओगे। तो हम सभी को क्या करना है, हम सभी जैसे अभी वर्शिप के बारे में जान गए कि वर्शिप ये होता है, वर्शिप आज्ञा पालन, गीतों को गाना, प्रभु को आदर देना। वर्शिप मीन्स प्रभु को आदर देना, ये होता है। जैसे कि हम ट्रक देखें, अब ट्रक के आगे क्या गोनी, बहुत सारे प्रकार है। जैसे कि आप प्रभु को आदर दे रहे हो, आप चलते चलते गाने गा रहे हो, चलते चलते प्रभु की प्रशंसा कर रहे हो, किसी को यीशु मसीह के बारे में बता रहे हो, किसी को अपनी गवाही के बारे में बता रहे हो, आप प्रभु की वर्शिप कर रहे हो, वर्शिप कर रहे हो आप। वैसे ही हमें हमारे जीवन में सारी चीज़ों को अपने अंदर एक शांति लानी है। शांति कैसे आएगी? प्रभु की वर्शिप, प्रशंसा करने से। तो आप सभी आज एक प्रेमी बन जाइए। जो वर्शिप है, वर्शिप आपको एक प्रेमी बना देती है, एक जो प्रभु से प्यार करने वाली आपको प्रेमी बना देती है। रहे जैसे स्वर्गदूत गाते हैं, पवित्र 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 परमेश्वर, जो है, जो था और जो आने वाला है, वैसे ही हमें भी प्रभु की प्रशंसा करनी है। हम सभी प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने दिलों को खोल के प्रभु का आदर प्रशंसा कर पाए। तो खुदा पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। पिता, हमारे दिलों को आप खोल दीजिए पिता। पिता, हमें अपने दिलों को खोल दीजिए पिता, कि हम आपकी स्तुति प्रशंसा कर पाए पिता। पिता, हमारे दिलों को अपने एक प्रेमी दिल बना दीजिए पिता, एक मोम का दिल, प्यारा दिल बना दीजिए पिता। हमारे दिलों के अंदर अपनी शांति भर दीजिए, होने दीजिए। आने वाले समय में खुदा हम सभी एक प्रेमी बन जाए, हम सभी एक प्रशंसा, आपकी आदर प्रशंसा करें और सिंगर नहीं, गायक बने हम पिता। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारा गौरव सदा आप ही को मिले पिता। हम ये सारी प्रार्थना यीशु मसीहा के नाम से करते हैं, आमीन। तो जय मसीह की सभी। जैसे कि आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स आई, कुछ ऐसी चीजें आई जो आपको नहीं करना चाहिए, आपका दुश्मन आया, तो आप उससे प्रेम से बातें कीजिए। आप अगर ऐसा करोगे तो प्रभु की प्रशंसा होएगी, प्रभु के नाम को आदर मिलेगा, आप प्रभु की वर्शिप करोगे। तो आप सभी, मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु आपको वर्शिप बना रहे हैं, वर्शिपर बना रहे हैं, और आने वाले समय में हम सभी एक अच्छे वर्शिपर बन के जब हम स्वर्ग में जाएंगे, हम प्रभु की प्रशंसा करेंगे। तो जय मसीह की सभी को। आमचा देव तुमचा देव परमेश्वर आहे।